In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum 5 class. I hope all of you will be fine. Today we discuss about subject English Unit 11. Its topic is Let's be helpful. Dear students, first of all we discuss about learning outcomes of Unit 11 Part 1. To guess the meanings of unfamiliar words, to use context to infer missing words, use critical thinking to respond to a text, use a dictionary to find out how words are divided into syllables, demonstrate conventions and dynamics of group oral interactions. Getting started, look at the pictures. Everyone is happy. But why? Have you ever tried to make someone happy? There are ways to do so. स्टूडेंट्स इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि तमाम लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं. वाई? बिकॉज दे आर हेल्पिंग द नीडी पर्सन. वो इसलिए खुश हैं क्योंकि वो दूसरों की मदद कर रहे हैं. नाउ वी स्टार्ट आवर लेसन. लेट्स बी हेल्पफुल. आओ मददगार बने. आई एम अब्दुल्ला, सारा, ताहिर एंड महीन आर माई फ्रेंड्स. मैं अब्दुल्ला हूँ, सारा, ताहिर और महीन मेरे दोस्त हैं. We all go to the same school. हम सब एक ही स्कूल में जाते हैं. Every evening we gather in the park of our neighborhood. हम अपने इलाके के पार्क में शाम को जमा होते हैं. Last week our teacher announced that the school would arrange a fun fair next month. पिछले हफ्ते हमारी टीचर ने हमें बताया कि अगले हफ्ते फ़न फेयर का एहतमाम हो रहा है. वी ऑल बिकेम एक्साइटेड. हम बहुत ज़्यादा पुरजोश थे. बट वी नोटिस डैट सारा वॉज नॉट हैप्पी. मगर हमने देखा कि सारा खुश नहीं थी. इन द इवनिंग व्हेन वी वर डिस्कसिंग द फ़न फेयर, शाम में जब हम फ़न फेयर के बारे में बातचीत कर रहे थे, शी रिमेन्ड क्वाइट. वो मुकम्मल तौर पर खामोश थी. एंड डिड नॉट पार्टिसिपेट इन आवर डिस्कशन. और उसने हमारी गुफ्तगू में भी हिस्सा नहीं लिया. वी आस्क्ड हर व्हाट वाज रॉन्ग. हमने उससे पूछा कि क्या हुआ. शी सेड डैट हर फादर लॉस्ट हिज जॉब लास्ट मंथ एंड कुड नॉट बाय हर अ न्यू ड्रेस. उस पिछले महीने से उसके फादर की जॉब नहीं थी और इसलिए वो फ़न फेयर के लिए अपना नया ड्रेस नहीं खरीद सकती. एंड देन वी थॉट अबाउट व्हाट वी कुड डू टू मेक सारा हैप्पी. हमने सोचा कि हमें ऐसे क्या करना चाहिए जिसकी वजह से सारा खुश हो जाए. महीन थॉट फॉर अ वाइल एंड सैड. महीन ने सोचा और कहा, अब्दुल्ला एंड ताहिर डोंट वरी, परेशानी की कोई बात नहीं. वी विल सेव आवर पॉकेट मनी एंड बाय सारा अ न्यू ड्रेस. हम अपनी पॉकेट मनी यानी जेब खर्च को हम सेव करेंगे और इसी सेव की हुई पॉकेट मनी से हम सारा के लिए नया ड्रेस खरीदेंगे. वी ऑल लाइक्ड हर आइडिया. हम सब ने उसके इस मशवरे को पसंद किया. फॉर द होल मंथ वी डिड नॉट वेस्ट आवर मनी. पूरे एक महीने के लिए हमने अपनी मनी को ज़ाया नहीं किया. वी सेव्ड इट इन आवर मनी बॉक्स. और हम इसे अपने मनी बॉक्स में महफूज करते गए. देन आफ्टर अ मंथ, फिर एक महीने के बाद, वी कलेक्टेड आवर मनी एंड वेंट विद महीन्स मदर टू बाय अ न्यू ड्रेस फॉर सारा. फिर एक महीने के बाद हमने अपनी तमाम रकम जमा की और महीन की मदर के साथ सारा के लिए नया ड्रेस खरीदने के लिए गए. वी पैक्ड इट इन कलरफुल रैपिंग पेपर. हमने उसे एक कलरफुल रैपिंग पेपर में पैक किया. जैसे कि स्टूडेंट आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज़ अ कलरफुल रैपिंग पेपर एंड दिस इज़ अ गिफ्ट. वी वेंट टू साराज हाउस एंड गेव हर द गिफ्ट. हम सारा के घर गए और उसे गिफ्ट दिया. शी वॉज सरप्राइज टू सी द गिफ्ट. वो इस तोहफे को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुई. When she opened it, जैसे ही उसने इसको ओपन किया, her eyes filled with delight and gratitude on seeing a new dress. जैसे ही उसने अपने गिफ्ट को ओपन किया, उसकी आंखें शुक्रगुजारी और खुशी से भर गई जैसे ही उसने अपना नया ड्रेस देखा. She thanked us for bringing such a beautiful dress. उसने हम सबका एक खूबसूरत
ड्रेस लाने पर शुक्रिया अदा किया. Then we made different plans for the coming fun fair. फिर उसके बाद हमने आने वाले फन फेयर के मुतल्लिक मुख्तलिफ प्लानिंग की. शेयरिंग ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू अस, कि अगर हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो ये हमारे लिए भी खुशी का बास होता है. इट शोज़ हाउ मच वी केयर फॉर आवर फ्रेंड्स एंड डियर वंस, कि हम अपने प्यारों की और अपने दोस्तों की कितनी कदर करते हैं या उनका कितना ख्याल रखते हैं. वी शुड टेक केयर ऑफ़ ईच वन एंड अदर, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए. Students, in this lesson we learned that we should always sharing and we should always take care of our neighbors, our relatives and our friends. It makes our life happy because sharing brings happiness to us. Dear students, ready your page and write answer these questions. Question number 1. Why was Sarah not happy? Because her father's job was lost. She was not having money to buy a new dress for fun fair. Question number 2. What is a fun fair? A fun fair is an event in the school and college for enjoyment. Question 3. Why should we always help others? Because helping others bring happiness to us. Dear student, now we discuss activities. Act A, oral communication, learning the sounds. Use of dictionary. Students, do you know about what is dictionary? A dictionary is a book which lists the words of a language in alphabetical order and gives their meanings. It also provides pronunciation and the number of syllables of words. डिक्शनरी एक ऐसी बुक है जिसमें हम किसी भी वर्ड को सर्च कर सकते हैं, किसी भी वर्ड के हम मीनिंग सर्च कर सकते हैं, उसका पार्ट ऑफ स्पीच सर्च कर सकते हैं, उसके प्रोनाउंसिएशन सर्च कर सकते हैं और उसके नंबर ऑफ़ सिलेबल्स भी सर्च कर सकते हैं. और जो डिक्शनरी में जो लेटर्स होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में राइट किए होते हैं. लुक एंड रीड द डिक्शनरी पेज टू अंडरस्टैंड हाउ वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू सिलेबल्स. जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड है कंपनी. ये एक वर्ड है जो हमने डिक्शनरी पे सर्च किया और ये कंपनी क्या है, ये पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन है. इसके प्रोनाउंसिएशन कैसे है, कंपनी की जो सिलेबल्स हैं वो 3 सिलेबल्स हैं. और इसके मीनिंग जो है, अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डैट मेक्स मनी बाय प्रोवाइडिंग और सेलिंग गुड्स और सर्विसेज. एक्ट 2, find the given words in our dictionary and write their meanings along with their number of syllables. Then use these words in sentences of your own in your notebook. Students, सबसे पहले हम इन वर्ड्स के डिक्शनरी में से मीनिंग सर्च करने हैं. मीनिंग सर्च करने के बाद हम इनके सिलेबल्स राइट करने हैं और सिलेबल्स राइट करने के बाद इनके हमने सेंटेंसेस मेक करने हैं. Students, read your page and write words, meaning, syllables and sentences. The first word is investment. The meaning of this word is funding and there are 3 syllables and the sentence of this is, our country needs to investment in education. Measure, calculate, there are 2 syllables. Measure each angle of the triangle. Recommend, meaning is suggest and syllable are 3. We recommend her for a new job. Provide, give, there are 2 syllables of provide. I provide food to needy people. Act 2, learning to speak. Read and practice the given dialogue. Adam, I want to save money. What should I do, Dad? Father, just follow some rules properly to spend money in your life. Adam, what are those rules, Dad? Father, you should set a goal that you will not spend money on extra things and only buy things you need. Adam, okay Dad, I will try to follow your instructions and save money, inshallah. Father, that is great, my son. Student, this dialogue is between the father and son and this dialogue is about the save money. Act I, practice the given dialogue and complete the rest on your own. Adam, can you tell me the way to the library?
Saad, I am also going there. Just follow me. Adam, thank you. I have to take a book. Saad, so finally this is the library. Adam, okay, thank you. Act B, reading and critical thinking. Act I, read the given paragraph and write its main idea in your notebook. Read me. Note taking is a study skill used to highlight important information, summarize the given text, review and study later. स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक पैराग्राफ है. इस पैराग्राफ को हमने रीड करना है और इसको रीड करने के बाद इसको समराइज़ करके 2 से 3 लाइन्स में राइट करना है. जैसे कि यहाँ पे मनी इज़ इम्पोर्टेंट टू फुलफिल ड्रीम्स. It is earned by hard working. We should not waste money on extra things. Act IV, fill in the blanks correctly. Students, आपने इन blanks को according to lesson solve करना है. Their school was arranging a dash fun fair. Sarah's father could not buy her a new dash dress. They went with Mahin's dash to the market. Mother, sharing brings dash happiness. We should take dash of each other care. Act C, language focus, vocabulary building. Read the given words with their meanings and use them in your own sentences to understand the context. Participation, shirkat, taking part in an activity or event. Speechless, lajawab, not able to speak, out of emotions. Collect, jama karna, to bring things together. Gratitude, shukrguzar, being grateful. Care, dekbhal, look after. The next activity is read the lesson again, underline the parts of speech to fill in the given boxes accordingly. Student, these are the parts of speech: noun, verb, pronoun, adjective, preposition, adverb. Noun, the naming word is called noun. Verb, an action is called verb. Pronoun, the word that used in place of noun is called pronoun. Adjective, the word that describe a noun is called adjective. Preposition, the words that locate positions are called prepositions. The word that describe a verb is called adverb. स्टूडेंट्स, हमने लेसन में से इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को सर्च करना और यहाँ पे राइट करना है. जैसे कि अगर हम लेसन में देखें तो फर्स्ट इसमें नाउन आता है स्कूल, वर्ब गैदर है, प्रोनाउन वी और एडजेक्टिव कलरफुल, प्रेपोजिशन इन, एडवर्ब सैडली. इसी तरह आपने लेसन में से इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच को अंडरलाइन करना है और इन बॉक्सेस में राइट करना है. डियर स्टूडेंट, द डिस्कशन ऑफ Unit 11 Part 1 completed. Read the whole lesson carefully and do the written practice of dictation words, and also learn the whole activities and do the written practice of important activities. Learn the question answers and do the written practice of these question answer. We will discuss the remaining activities of Unit 11 in Part 2. Take care and Allah Hafiz.